Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear students. I am Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the common but differentiated responsibility. There is one idea in the political science. That idea is known as common but differentiated responsibility. So now let's try to understand what does the common but differentiated responsibility means. Dear students, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं दैट्स ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट. As I told you that for the better survival of the human beings, the environment should be very neat and clean. So हर एक नेशंस जैसे रियो डिक्लेरेशन हुआ था, रियो डिक्लेरेशन के अंदर जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था उसके अंदर भी ये कहा गया कंट्रीज को कि उनको ये स्ट्रेटजीज दिए गए, उनको ये ऑब्जेक्टिव दिया गया कि उनको किसी भी हालत में एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और इकोसिस्टम को, अर्थ के इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, ये बात. लेकिन अब होता क्या है कि अब हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट तो पोल्यूट होता जा रहा है ना. जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि कंट्रीज ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या कंट्रीज मीथेन, सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड या वाटर वेपर, ये जो होते हैं ये वो गैसेस होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. यानी दुनिया का टेम्परेचर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंट्रीज जो है वो कुछ ऐसे गैसेस का इस्तेमाल करती है जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो दिन बर दिन डाउन होती जा रही है. हमारा इन्वायरमेंट, जहाँ पे हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो प्रोटेक्ट नहीं हो रही, वो खत्म होता जा रहा है. हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है. सो अब इसके बाद क्या हो गया कि अब इसके बाद एक टर्म आ गई, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद यहाँ पे क्या है कि देखिए दुनिया जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ये 3 पार्ट्स में. अब इंडस्ट्रीज ज़्यादा कहाँ पे होंगे? वो तो डेवलप्ड नेशंस के पास ज़्यादा होंगे. सो ये गैसेस ज़्यादा कौन इस्तेमाल करते होंगे? डेवलप्ड नेशंस ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे. डेवलपिंग के पास उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उनके पास उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है. सो उनका जो पर कैपिटा इनकम जो है किस चीज़ का, इन गैसेस के इस्तेमाल करने का, वो बहुत ज़्यादा लो है. यानी द पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज गैसेस आर वेरी लो इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड वेरी हाई इन द डेवलप्ड कंट्रीज. सो ज़्यादातर इन गैस का इस्तेमाल कौन करते हैं? वो डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है. सो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर एक थ्रेट आ रहा है, ये गैसेस ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं. सो एनवायरनमेंट के ऊपर एक थ्रेट आ रहा है, एनवायरनमेंट ज़्यादा पोल्यूट होता जा रहा है. सो अब इसके बाद क्या गया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, एक जिम्मेदारी दी गई है नेशंस को. किस किस नेशन को? डेवलप्ड नेशन को और डेवलपिंग नेशन को. उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये कहा गया कि दोनों के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड को हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और डेवलपिंग को नहीं देंगे, नहीं, दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. जैसे डेवलपिंग नेशन को कहा गया कि जनाब आप तो पर कैपिटा एमिशन बहुत कम इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी आपको एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए, आपको भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. सो रेस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर है? वो डेवलपिंग नेशन के ऊपर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप्ड नेशन के ऊपर है क्योंकि वो पर कैपिटा एमिशंस बहुत ज्यादा हाई रेट में इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता जा रहा है. सो रेस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर ज्यादा है? अब एनवायरनमेंट के ऊपर जो है उनको ख्याल रखना चाहिए डेवलप्ड नेशंस को, जबकि डेवलपिंग नेशंस को उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके ज्यादा ऑब्लिगेशंस उतने ज्यादा नहीं है, उनकी ड्यूटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ड्यूटी किनकी है? डेवलप्ड नेशंस की. या इंडिया चाइना की बात करें तो इंडिया चाइना जो है डेवलपिंग कंट्रीज में उनको एग्जेप्ट किया गया है. किससे? काइटो प्रोटोकॉल से. देखिए काइटो प्रोटोकॉल जो था, काइटो प्रोटोकॉल क्या था वो भी सुन लीजिए आप. काइटो प्रोटोकॉल जो था, काइटो इज नथिंग बट इट्स ए प्लेस इन जापान. जापान के अंदर एक सिटी है, उसको काइटो कहते हैं, काइटो कहते हैं. हाँ, सो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1997 के अंदर, उसको हम कहते हैं 1997 जो काइटो में एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको हम कहते हैं काइटो प्रोटोकॉल. और इस काइटो प्रोटोकॉल का मकसद क्या था कि दुनिया के जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, उनको चाहिए कि वो ग्रीन हाउस गैसेस का कम इस्तेमाल करे, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का कम इस्तेमाल करे,
ताकि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो, ताकि हमारा इन्वायरमेंट प्रिजर्व हो और सेफ हो, और यहाँ पे इंटीग्रिटी जो है अर्थ इकोसिस्टम की वो मेंटेन रहे। सो कहने का मकसद ये है, इंडिया चाइना को एग्जेप्ट किया गया है किससे? काइटो प्रोटोकॉल से। क्यों? क्योंकि इंडिया भी उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और चाइना भी उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है जितना जर्मनी, फ्रांस, इटली या यूएसए कर रहा है, क्योंकि वो तो डेवलप्ड नेशंस है। सो उनको चाहिए कि वो क्या करे, वो उन गैसेस का, ग्रीन हाउस गैस का जो इस्तेमाल करते हैं डेवलप्ड नेशंस, वो उनका इस्तेमाल कम करे। सो ये कहा गया है किसके अंदर? काइटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी काइटो प्रोटोकॉल के अंदर किनको दी गई थी? वो ज्यादा डेवलप्ड नेशंस को दी गई थी। किस चीज के लिए? कि वो उन गैसेस का इस्तेमाल कम करे जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता जा रहा है। सो हमने यहां पे क्या देखा? हमने यहां पे देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपिंग नेशंस की भी और डेवलप्ड नेशंस की भी। दैट इज द कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी, इज कॉमन फॉर बोथ डेवलप्ड एज वेल एज द डेवलपिंग, बट responsibility is differentiated in the sense means that developed countries have more responsibility to conserve the environment or to protect the environment as compared to the developing countries. Why? Because the developed countries are using large number of, or we can say per capita emissions is very high in the developed countries, while as the per capita emissions of greenhouse gas is very low in the developing countries. और इंडिया ने जो काइटो प्रोटोकॉल को साइन किया था, उसने 2002 में काइटो प्रोटोकॉल को साइन किया था। तो किन गैसेस का इस्तेमाल कम करना है यहां पे? जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैसेस होते हैं, सो डेवलप्ड नेशंस को ये गैसेस कम इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट लॉन्ग देर तक सस्टेन कर सके और आने वाले जनरेशन पे कोई ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। तो ये तो हमने डिस्कस किया क्या होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। होप सो यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। बिफोर कंक्लूडिंग माय टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग माय ऑल वेल विशर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज ओशिन्स एजुकेशन, origin of creative energies and neuroscience, started by Dashoka. Thank you so much.